हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं रिवीजन टेस्ट पेपर 2020-21 चल रहे हैं। कक्षा 11वीं विषय इतिहास का पूरा सॉल्यूशन बताया जाएगा। ठीक है, तो आपके ही इस भरोसेमंद चैनल पर आपको फुल सॉल्यूशन बताया जाएगा। दोस्तों, आपके प्यार की वजह से हमारे 20,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। इसी तरीके से आप अपना प्यार बनाए रखें और हम इसी तरीके से आपको फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं बगैर किसी देर के। तो यहाँ पर देख सकते हैं 11वीं इतिहास का, जिसे हम क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर कुछ आपको निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 में मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। ऑप्शन है नील नदी के, सिंधु नदी के, दाजिला फरात नदी के या अमेजन नदी के। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं में से आपको एक आंसर छांट कर बताना है। तो पहले का आंसर है हमारा सा। ठीक है, क्या है, दजला फरात नदी। दजला फरात नदी सा हो जाएगा। दूसरा है लेखन। दूसरा प्रश्न है हमारा, लेखन कला का आविष्कार सर्वप्रथम किया। मेसोपोटामिया ने, यूनानियों ने, रोमन ने या इनमें से कोई नहीं। तो दूसरे का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, मेसोपोटामिया ने। ठीक है, तीसरा है रोमन साम्राज्य का प्रमुख धर्म था। बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था, इस्लाम था या यहूदी था। तो हमें क्या बताना है, यहाँ पर हमें बताना है कि रोमन साम्राज्य का धर्म बताना है। तो जो तीसरे का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहूदी। जो रोमन साम्राज्य का प्रमुख धर्म था वो था यहूदी। ठीक है, इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट है चौथा, पैगंबर मोहम्मद को मक्का छोड़ना पड़ा। इतिहास में इस घटना को कहा जाता है ईसा, शक, हिजरी या संबत। तो जो चौथे का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सा हिजरी। तो पैगंबर मोहम्मद को मक्का छोड़ने पड़ा, इस घटना को हिजरी कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो 5वां प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोलंबस अमेरिका पहुँचा 1492 में, 1497 में, 1450 में या 1473 में। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको करेक्ट आंसर लिखना है। 1492, 1497, 1450 या 1473। तो जो 5वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1450, 1450। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 2 दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आप चाहें तो इस तरीके से यहाँ पर आंसर आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 के आंसर दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। पहला क्या है, प्रथम खलीफा थे। तो है क्या, अबू बकर थे प्रथम खलीफा। कौन थे, अबू बकर। दूसरा है सिर्फ खालिस्तान को कहा जाता है। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। इसका जो दूसरे का आंसर हो, तो दूसरे का जो हमारा आंसर होगा झागो वाली सैनी लहर। ठीक है, झागो वाली सैनी लहर। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा। तीसरा है रोम में सिक्कों को खालिस्तान कहा जाता है। तो जो रोम में सिक्कों को यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कहा जाता है, विनाइल। ठीक है, क्या कहा जाता है, विनाइल। यहाँ पर आप देख सकते हैं रोम में सिक्कों को कहा जाता है विनाइल। ठीक है, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं विनाइल कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा जो है मोनालिसा नामक चित्र के चित्रकार खालिस्तान थे। तो बहुत ही जो फेमस पेंटिंग है मोनालिसा, आपको पता ही होगा, बहुत ही फेमस पेंटिंग है। इसके जो चित्रकार थे लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, काफ़ी बड़े चित्रकार हैं लियोनार्डो दा विंची। तो उन्हीं की जो फेमस पेंटिंग है, जो सबसे ज़्यादा फेमस है मोनालिसा पेंटिंग, तो इसके क्या है, लियोनार्डो दा विंची। यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक आप 3 के उत्तर भी यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं समानता का निवास। समानता का निवास, रोम, इक्का सभ्यता, औद्योगिक क्रांति, टेलीफोन की खोज। यहाँ पर ऑप्शन इसके हैं सीनेट, पेरू, मन्नार, कपड़ा निर्माण, ग्राहम बेल। ठीक है, तो इसके आंसर भी आपको जोड़ी में बताए जाएंगे, तो आप थोड़ा वेट कीजिए। ठीक है, और जो प्रश्न क्रमांक 4 है, सामर्थ्यवादी व्यवस्था में नाइट कौन थे। जो सामर्थ्यवादी व्यवस्था थी उसमें नाइट, यहाँ पर आप जोड़ी देख सकते हैं। सामंतों का निवास जो स्थान होता है वो सीनेट होता है। रोम, मैनर, इनका सभ्यता, पेरू, औद्योगिक क्रांति, कपड़ा निर्माण और टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी। ठीक है, और प्रश्न 5 का चौथे का पहला आंसर है टेलीफोन की खोज की थी। टेलीफोन की खोज की थी। जो 5वें का हो गया, यहाँ देखते सामंतवादी व्यवस्था में नाइट कौन था। तो है कुशल घुड़सवार। ठीक है,
दूसरा है अल्टामीरा गुफा की खोज कब की गई? तो यह इसके आंसर आप देख सकते हैं स्पेन मारिया साउथ ओला 1879 से 80 तक। ठीक है, फिर प्रिस्पेट क्या था इसकी, यहाँ पर प्रश्न सही से देख लेते हैं क्या है जो हमारा प्रश्न तीसरा है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रिस्पेट क्या था, इसकी स्थापना किसने की? साथ ही चौथा भी देख लेते हैं ऋतु प्रवास का क्या तात्पर्य और हिब्रू अक्षर किस भाषा का रूप है? तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके आंसर। तो प्रिस्पेट क्या था, इसकी स्थापना किसने की थी? तो ऋतु प्रवास। यहाँ पर आंसर दिए गए हैं मौसमी स्थानांतरण रूपांतरण को। ठीक है, ऋतु प्रवास का तात्पर्य यहाँ पर आंसर दिया गया है। तो इसके अलावा आप देख सकते हैं जो प्रश्न क्रमांक 4 है, जो कि 2 बार लग गया है इसकी PDF। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर के सॉल्यूशन देखेंगे। मेसोपोटामियन सभ्यता की 2 विशेषताएं लिखनी है अथवा में था वाक्य शीर्ष को संक्षेप में लिखिए। इसका जो आंसर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता की 2 मुख्य विशेषताएं बताइए। तो उत्तर है मेसोपोटामिया सभ्यता अपनी समृद्धि, शहरी जीवन, विशाल तथा समृद्ध साहित्य, गणित तथा खगोल शास्त्र के लिए जानी जाती है। मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा क्या थी? सुमेरी थी। प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरी थी। इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेरी तथा अक्कद कहा जाता था। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, जितने भी आपके क्वेश्चन हैं। चलिए मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ, फिर बाद में ना कहीं ना मिल पाए। टिक एवं फीक शब्दों की परिभाषा कीजिए। नेटिव शब्द से क्या तात्पर्य है? कीलांकार लिपि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। इस्लाम के लिए मक्का का महत्व लिखना है हमें। फिर शहरीकरण की विशेषताएं बताइए। मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का महत्व, नहर और रेलवे परिवहन में सापेक्षित लाभ क्या है? तो ये प्रश्न आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ब्रिटेन में स्त्रियों के निम्न वर्गों के जीवन की औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? यहाँ पर आप आंसर देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या प्रश्न क्रमांक 6 का है आंसर, स्तनधारियों में एक यूरोवैगन बंधन होता है। प्राइमेट में योनि और मूत्र मार्ग में अलग अलग बाहरी आउटलेट होते हैं। इसके अलावा उनके पास एक योनि है और बाहरी रूप में प्रमुख और मामूली ओंठ हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 6 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 में पूछा गया था सामंतवाद। तो फ्यूडलिज्म मध्यकालीन युग में इंग्लैंड और यूरोप की प्रथा थी। उनके नीचे विभिन्न कोटि के सामंत होते थे और सबसे निम्न स्तर में किसान या दास होते थे। यह रक्षक और आधीनस्थ लोगों का संगठन था। राजा समस्त भूमि का स्वामी माना जाता था। इसे क्या बोलते हैं? सामंतवाद। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। प्रश्न मैंने आपको पहले बता दिया। उपनिवेश कॉलोनी किसी राज्य के बाहर की उस दूरस्थ बस्ती को कहते हैं जहाँ उस राज्य की जनता निवास करती है। दूसरी श्रेणी के उपनिवेश, और यही अधिक प्रचलित प्रयोग है, अफ्रीका अथवा ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजों के हैं। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 9 का देख सकते हैं मक्का। तो मक्का क्या है? यहाँ पर देख सकते इस्लाम का पवित्रतम शहर, जहाँ पर काबा तीर्थ और मस्जिद अल हरम पवित्र या विशाल मंदिर स्थित है। मक्का शहर वार्षिक हज तीर्थयात्रा जो इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है के लिए प्रसिद्ध है। हर साल करीब 40 लाख हज यात्री मक्का आते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 10 है सबसे पहले जो शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में संसाधन प्रदान करने में बहुत अधिक कुशल हैं। शहरी क्षेत्रों में आवास, स्वच्छ पानी और बिजली जैसी महत्वपूर्ण और बुनियादी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होती हैं। शहरी क्षेत्रों में लोगों को विभिन्न महत्वपूर्ण सेवाओं तक पहुंचना काफ़ी आसान लगता है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट है यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 12 पेपाइरस एक परखंडे जैसा पौधा होता है जो नील नदी के किनारे हुआ करता है। इससे लेखन सामग्री तैयार की जाती है। प्रिंसिपेट से आप क्या समझते हैं? उत्तर है 27 ईसा पूर्व में ऑगस्ट ने गणतंत्र शासन व्यवस्था को तख्ता पलट दिया और स्वयं सम्राट बन गया। ठीक है, इस पौधे से लेखन सामग्री तैयार की जाती है। इसका उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। पेपाइरस पत्रों पर हजारों संविधान, लेख पत्र तथा सरकारी दस्तावेज लिखे गए हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 15 आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 दिया गया है
9वीं सदी में यूरोप में स्थानीय युद्ध होते रहते थे। सक्रिय कर सकते हो। यहाँ पर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों यह सॉल्यूशन आपको कैसा लगा दोस्तों? अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम इसका सॉल्यूशन आपको फुल बता देंगे, ठीक है। जितना भी आपका 1-2 प्रश्न अगर रह गए हैं तो उनका सॉल्यूशन भी आपको बता दिया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।